नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय इडमो हरिहन्तारं इडमो सिद्धारं नमो आर्याणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोहि सौरसाहूरम्। जय बुलंद से परमेश्वरी भगवान की, आचार्य समर्थ भद्र मुनि राज की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महानुभाव, श्रावकों का ग्रंथ रत्नकंडक श्रावकाचार्य, जिसमें आचरण प्रधान ग्रंथ आचरण का वर्णन दिया गया है। जिसमें श्रावक के आचरण का वर्णन हो वो श्रावकाचार्य, और इसमें मुनियों के आचरण का वर्णन हो वो मूलाचार्य, आचार सार, ऐसे ग्रंथ है। श्रावकों को अपने आचरण का ज्ञान करने के लिए श्रावकाचार्य ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। केवल एकमात्र रत्नकंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ नहीं है, ऐसे 32 श्रावकाचार्य ग्रंथ हैं जिनको आप अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान में वो 32 श्रावकाचार्य 5 भागों में प्रिंटेड किए गए हैं। श्रावकाचार्य संग्रह भाग 1, 2, 3, 4, 5। उन 5 शास्त्रों को अध्ययन कर ले तो 32 श्रावकाचार्य आपके पूरे हो जाएंगे, जिसमें आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित श्रावकाचार्य का वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा। आज यहाँ पर आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ की प्रारंभ किया जा रहा है। मंगलाचरण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय। निर्धूत कलिलात्मने श्री वर्धमानाय नमः यद्विद्या सालोकानां त्रिलोकानां दर्पणाय। गाथा कालमय है श्लोक का। निर्धूत कलिलात्मने मतलब नष्ट कर दिया है किसको? पाप मैल को आत्मा से जिसने, ऐसे कौन? श्री वर्धमान, श्री वर्धमान को नमः नमस्कार। यद विद्या मतलब जिनका केवल ज्ञान, सालोका नाम मतलब अलोका का सहित, त्रिलोका नाम 3 लोक को जानने के लिए दर्पणाय थे, दर्पण के समान आचरण करता है। जिन्होंने अनादिकाल से आत्मा से संबंधित कलिल मतलब पाप रूप घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है, और जिनका ज्ञान आलोक सहित 3 लोकों को जानने के लिए दर्पण के समान है, उन वर्धमान भगवान को नमस्कार है। सर्वप्रथम समन्भद्र आचार्य ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के निमित्त वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि इस समय वर्धमान का शासन है, अतः सर्वप्रथम उनको नमस्कार किया है। अथवा इस श्लोक में शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार आचार्य देव ने चतुर्विंशति तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। नाम 2 प्रकार के होते हैं, अन्वयार्थ और एक चित्त। जैसा नाम हो वैसा ही उस शब्द का अर्थ हो। वह अन्वयार्थ या सार्थक नाम है, जैसे जयति इति जिनः, जयति इति जिनः, कर्माराति जयति इति जिनः, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतता है, अतः जिन कहलाता है। उसी प्रकार अब समन्तात् ऋद्धम मानव प्रमाणम यस्य सा वर्धमानम, अब आप्योर लोप इस सूत्र से वर्धमान शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। अब का अर्थ है चारों तरफ से, ऋद्ध का अर्थ है बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना, मान शब्द का अर्थ है ज्ञान,
प्रमाण अब और अप उपसर्ग के अत आकार का लोप हो जाता है। अतः जिसका ज्ञान वर्तमान है, अंतिम अवस्था केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है, वे वर्तमान है। श्री समूसरण में आदि बहिरंग लक्ष्मी और अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी से जो उपलक्षित हैं, मतलब सहित हैं, वह श्री वर्तमान कहलाते हैं। व्याकरण दृष्टि से श्री वर्तमान शब्द से चतुर्विंशति तीर्थंकर ही ग्राह्य होते हैं, जिन्होंने आत्मा में लगे हुए पापों को निकालकर दूर फेंक दिया है और जिनके ज्ञान में लोक अलोक सारे पदार्थ दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे चतुर्विंशति तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। अथवा इस श्लोक में समस्त वचन में आप मतलब इष्ट देव को नमस्कार किया है। जैसे प्रथम पद श्री वर्धमान से हितोपदेशी अर्थात तीर्थंकरत्व श्रेयोपलक्षितः, तीर्थंकर प्रकृति रूप श्री पुण्य प्रकृति से उपलक्षित है, युक्त है, जो अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सारे संसारी प्राणियों को हित का उपदेश देते हैं, अर्थात जो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, जो अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सारे प्राणियों को हित का उपदेश दे रहे हैं। निर्धूत कलिलात्मा, इस पद से वीतरागता प्रकट की है। कलिम कलहम लाती दत्ते इति कलिलम, मतलब जो कलह झगड़ा का या विरोध का कारण है उसको कलिल कहते हैं। यहाँ कलिल शब्द का अर्थ है पाप कर्म व ज्ञानावरणादि चार घातीय कर्म, जो आत्मा की शांति भंग करने का व संसार भ्रमण का मूल कारण है। अनादिकाल से प्रवाह रूप से आने वाले घातीय कर्मों का विनाश कर दिया है, अतः वे वीतरागी हैं, क्योंकि कर्म बंध का मूल कारण मोहिनी कर्म के उदय से ही आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। यद्यपि पाप कर्म की प्रकृति 100 है, परंतु उनमें मुख्य हैं 4 घातीय कर्म, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों के घातक हैं। उन 4 घातीय कर्मों में भी मुख्य है मोहिनी कर्म, क्योंकि इस मोहिनी कर्म के निमित्त से ही संसार और उनके कारणभूत कर्मों की श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है। यह जिज्ञासा की गई कि मोहिनी कर्म सब कर्मों में मुख्य क्यों है। मोहिनी कर्म के निर्मूल हो जाने पर नवीन कर्मों का आश्रय नहीं होता, तथा जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वे कर्म ही क्षीण शक्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए मोहिनी कर्म को मुख्य बताया गया है। सर्वप्रथम वंद व्युत्पत्ति मोहिनी कर्म की होती है, सत्ता व्युत्पत्ति मोहिनी कर्म की होती है, और उदय व्युत्पत्ति भी मोहिनी कर्म की ही होती है, तथा सर्व कर्मों के बंध का कारण भी मोहिनी कर्म है। अतः मोहिनी कर्म मुख्य कर्म है, मोहिनी कर्म है मुख्य, जिसमें ऐसे घातिया कर्मों की पाप का प्रक्षालन करके आत्मा वीतराग बन जाता है। सो ही कहा है क्या, निर्धूतानि कलिलानि पाप कर्माणि यस्य सा निर्धूत कलिलात्मा तस्मै निर्धूत कलिलात्मने। क्या कहा, नष्ट हो गए हैं पाप कर्म जिसके, उसे निर्धूत कलिलात्मा कहते हैं, और उस निर्धूत कलिलात्मा के लिए नमस्कार किया है। अथवा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप आत्मा के अनुजीवी गुणों के घातक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों का नाश कर अरिहंत अवस्था प्राप्त की है, वे वीतरागी हैं। वह
यह वीतराग गुण जिसमें पाया जाता है वह आप्त कहलाता है। इसलिए प्रभाचंद्राचार्य ने कहा है, निर्धुतानि कलिलानि घाति कर्माणि आत्मना असौ निर्धूत कलिलात्मना तस्मै। जिन्होंने 4 घातीय कर्म नष्ट कर दिए हैं उनको निर्धूत कलिलात्मक कहते हैं। अथवा 47 घातीय कर्म की, 13 नाम कर्म की और 3 आयु कर्म। पूजा में तो सब पढ़ते हैं, देव साल गुरु की जब पूजा पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश, चौकर्मन की 63 प्रकृति नाश। ये देव साल गुरु की पूजा में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो 63 कर्म प्रकृति है कौन सी? तो वो ये है 47 घातीय कर्म की, 13 नाम कर्म की और 3 आयु। इन 63 कर्म प्रकृतियों के नाश हो जाने से केवल ज्ञान को प्राप्त कर आत्मा जीवन मुक्त बन जाता है। अतः इन 63 कर्म प्रकृतियों को कलिल कहते हैं। इस कलिल के नाश हो जाने से आत्मा निर्धूत कलिलात्मा कहलाता है। अथवा सर्व कर्मों से बलवंत मोहिनी कर्म है। इस मोहिनी कर्म के निमित्त से ही संसार और संसार के कारणभूत कर्मों की श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है। इस मोहिनी कर्म के निर्मूल हो जाने पर सभी कर्म संतति का विध्वंस हो जाता है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा भी है कि इंद्रियों में रसना इंद्री, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। इंद्रियों में रसना इंद्री, कर्मों में मोहिनी कर्म और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत और गुप्ति में मनोगुप्ति, ये 4 दुख से छूटते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अर्थात इंद्रियों में रसना इंद्री को जीतना, कर्मों में मोहिनी कर्म को नाश करना, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और गुप्ति में मनोगुप्ति का पालन करना बहुत कठिन है। जिसने इन 4 को जान लिया, पालन कर लिया, समझो उन्हें मुक्ति मार्ग की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। मोहिनी कर्म के नाश होते ही से 3 घातीय कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि सर्वज्ञ भगवान के असाता वेदनीय नीच गोत्र अयस कीर्ति आदि कुछ पाप कर्म प्रकृतियों का अस्तित्व रहता है, तथापि वे पाप प्रकृतियां मोहिनी कर्म का अभाव होने से स्वकीय कार्य करने में असमर्थ होती है। वो अपना कार्य नहीं कर पाती है, असमर्थ हो जाती है। उनका अपनी सजातीय कर्म प्रकृतियों में संक्रमण हो जाता है। अतः मोहिनी कर्म के नाश हो जाने से निर्धूत कलिलात्मक कहलाते हैं। मंगलमय इस श्लोक में श्री वर्तमान का दूसरा विशेषण है निर्धूत कलिलात्मा, जो वीतराग का द्योतक है। वर्तमान का तीसरा विशेषण यह विद्या सालोकानाम त्रिलोकानाम दर्पणान्ति। इस पद में आचार्य ने आत्मदेव के सर्वज्ञता नामक गुण को प्रकट किया है। विद्रली धातु ज्ञान अर्थ में आता है, जिसका अर्थ होता है जानना। जैसे व्यक्ति जानता है, इसी धातु से यण प्रत्यय होकर विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई है। विद्या, ज्योति, ज्ञान, ये सब एकार्थवाची हैं। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परम ज्योति को केवल ज्ञान कहा है। जिस परम ज्योति केवल ज्ञान में सारे अनंत गुण और पर्याय सहित पदार्थों का समूह दर्पण तल के समान प्रतिबिंबित होते हैं, वह परम ज्योति जयवंत रहे। महावीर तक में महावीर भगवान की स्तुति में प्रारंभ में ही कहा गया है क्या, यदि ये चैतन्य मुकुरी भावास्यदिचितम इत्यादि। जिनके ज्ञान में
चेतन और अचेतन सारे पदार्थ उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे दर्पण में सारे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, इस प्रकार समय सार में भी ज्ञान की उपमा दर्पण के समान दी है। यह उपमा उपमेय अलंकार है। संबंधभद्र आचार्य ने भी कहा कि जिनकी विद्या मतलब ज्ञान अलौकिक सहित तीनों लोक को जानने के लिए दर्पण के समान आचरण करती है। लोक अलोक विश्व तत्व चेतन अचेतन द्रव्य पदार्थों का समूह सब एकार्थवादी हैं, क्योंकि संसार में जीव अजीव व चैतन्य अचैतन्य लोक अलोक ये दो ही द्रव्य हैं। इन्हीं द्रव्यों के विस्तार से संसार भरा हुआ है। उन सारे पदार्थों का ज्ञाता कौन? सर्वज्ञ कहलाता है। समय समुद्राचार्य ने वर्तमान भगवान सर्वज्ञ हैं, इसकी सिद्धि के लिए यद विद्या अलौकिक सहित तीन लोक को जानते हैं दर्पण के समान यह सिद्ध किया है। जो ज्ञान का विषय है, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, वह अर्थ या पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ छह मतलब छह द्रव्य हैं। वह अनंत गुण पर्यायों से युक्त द्रव्य कहलाता है। छह द्रव्य कहने से सारे द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है। व्यवहार में आचार्यों ने पदार्थ तीन प्रकार के कहे हैं। एक तो सूक्ष्म, दूसरा विप्रकृष्ट और तीसरा अंतरित। जो पदार्थ पांच इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं है, पांच इंद्रियों का विषय नहीं है, अमूर्तिक धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव और जीव द्रव हैं। उद्गल के छह भेद हैं। स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। जो हमारे पांचों इंद्रियों के विषय हैं, जिसको तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐसे पदार्थ स्थूल स्थूल हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर आदि, इनको तोड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं। ये स्थूल स्थूल है। जिस पदार्थ को तोड़ फोड़ तो नहीं सकते, परंतु बर्तन आदि में भरकर अन्यत्र ले जा सकते हैं, उसको स्थूल कहते हैं। जैसे तेल, घृत आदि, जल आदि। जो पदार्थ चक्षु इंद्री का विषय है, जिसको दूसरी जगह ले नहीं जा सकते, उसको स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। जैसे धूप, छाया आदि। जो पदार्थ चक्षु इंद्री का विषय नहीं है, परंतु कर्ण, नासिका आदि का विषय है, पकड़ा जाता है, जिसका व्याघात होता है, जिसको रोका जाता है, उसको सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे शब्द, गंध आदि। जो किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सूक्ष्म कहलाता है। जैसे कार्बन वर्गणाएं, दो अणु आदि सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाते हैं। वह इन्हीं आचारों के मत से परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाता है, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता। वे सारे द्रव्य सूक्ष्म, विप्रकृष्ट और अंतरित मतलब विवहित इनमें गर्भित हो जाते हैं। अमूर्तिक द्रव्य जीव, धर्म, अधर्म आदि परमाणु और कार्बन वर्गणाएं, ये सब सूक्ष्म गर्भित हैं। विप्रकृष्ट दो प्रकार का है, काल विप्रकृष्ट और क्षेत्र विप्रकृष्ट। काल विप्रकृष्ट राम, रावण आदि हैं, और क्षेत्र विप्रकृष्ट मेरु आदि हैं। अंतरिक्ष में स्वर्ग, नरक आदि सर्व पदार्थ गर्भित हैं। इस प्रकार सूक्ष्मांतरित, दूरार्थ, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती सारे पदार्थ जिसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है
जो केवल ज्ञान का विषय ना हो। इसलिए कहा गया है अलोकाकार सहित सारे पदार्थ जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात सर्व पदार्थों को जानते हैं। जहां पर केवल आकाश ही है, जीव बुद्गल धर्मधर्म और काल नहीं है, वह अलोक कहलाता है। यह सालोक त्रिलोक का विशेषण है, अथवा लोक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पंचाशी काय और काल जहाँ पाया जाता है उसी लोक कहते हैं। ऐसा यहाँ पर वर्णन बताया गया। पुण्य पाप का फल जिस क्षेत्र में देखा जाता है वह लोक कहलाता है। वह 6 द्रव्यों का समूह जहाँ देखा जाता है वह लोक कहलाता है। जगत श्रेणी घन प्रमाण आकाश को लोक कहते हैं। उन संपूर्ण लोक का अर्थ जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। यह लोक अनादि, आकृति और अविनश्वर है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। त्रिलोक का नाम इस लोक के मुख्यतः 3 विभाग किए गए हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। आगम में ये 3 लोक प्रसिद्ध हैं। कहां पर 3, 9, 7 और 14 प्रकार के लोक भी प्रसिद्ध हैं। कहीं पर उनका नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, चिन्ह, कथा, भव, भाव, पर्याय, लोक आदि के भेद से लोक का कथन किया है। परंतु यहाँ 3 लोक में जितनी वस्तु हैं उन सबको केवली भगवान जानते हैं। यह तात्पर्य हुआ। शेष विषय, शेष व्याख्या इस श्लोक की कल देखेंगे। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना ही। जय बोले पारसनाथ भगवान की जय।